जितनी प्रॉब्लम मेरी पुरानी गाड़ी में नहीं आई उतनी प्रॉब्लम मेरी 1 साल की पुरानी गाड़ी में आ गई। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और मैं आता हूँ कानीवाला से सिवनी। मेरे पास एक कस्टमर के कॉल आते हैं जो बोलते हैं कि भैया हमको नई आरओ मशीन लगाना है, तो आप पहले हमारे बोर का पानी का के टीडीएस चेक कर लो, उसके बाद फिर आप हमको मशीन के बारे में सजेशन दे देना कि कौन सी मशीन लगवाना चाहिए और कौन सी नहीं लगवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर मैं आता हूँ ये भैया के यहाँ पे, इन्होंने फिर नॉर्मल वाला पानी लेके आ गए। फिर मैं अब उसका देखता हूँ टीडीएस, तो इनके यहाँ का टीडीएस फिर भी ठीक था, नॉर्मली था, 550 टीडीएस था, 560। और इस हिसाब से फिर मैं भैया को आरओ मशीन सजेस्ट करता हूँ। तो फिर भैया बोलते हैं कि ठीक है, मैं और थोड़ी फैमिली में बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं बोला ठीक है भैया। उसके बाद फिर एक और दूसरे कस्टमर का कॉल आता है, तो फिर मैं यहाँ आता हूँ आरओ मशीन की सर्विसिंग करने के लिए। तो यहाँ पहले भैया का फ़ोन आया, तो भैया मेरे को बोल रहे थे कि भैया हमारी आरओ मशीन से लीकेज हो रहा है। उसके बाद फिर सेकंड टाइम में जब भाभी का कॉल आया, तो फिर भाभी बोली कि भैया आरओ ही हमारा टोटल बंद हो गया। उसके बाद फिर मैं चले जाता हूँ इन कस्टमर के यहाँ पे, और यहाँ पे जाके देखा तो यहाँ पे जीके के एरर आ रहा था। और उसके बाद फिर मैं ये आरओ के अंदर का एक फ़िल्टर रहता है मेम्ब्रेन, फिर मैं उसको बदल देता हूँ और आरओ मशीन ऑन हो जाती है। और उसके बाद फिर मैं पानी का टीडीएस वगैरह भी मतलब कस्टमर को पूरा चेक करवाता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जहाँ भी आरओ सर्विसिंग में जाता हूँ तो मैं पानी का टेस्ट जरूर करवाता हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका था पहले मेरे साथ कि मैं ग्राहक के यहाँ से सर्विसिंग करके निकल जाता था, उसके बाद 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद फिर ग्राहक का फ़ोन आता था और फिर मतलब कस्टमर बोलते थे कि भैया हमारे पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, आपने मतलब टीडीएस कैसा सेट करके गए। इसलिए तुरंत में ही मैं ग्राहक को सेटिस्फाई करता हूँ, उसके बाद ही मैं वहाँ से निकलता हूँ। और फिर मैं अपने प्लांट आया, तो प्लांट आके देखा तो मेरा छोटा भाई बोला कि अमित भैया अपनी ये नई वाली जो जीतो गाड़ी है इसमें कोई सेंसर का एरर आ रहा है। और फ्रेंड्स बहुत दिनों से गाड़ी में सेंसर का एरर आ रहा था, और जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी अभी आ रही है, जितनी ज़्यादा सेंसर वाली गाड़ी अभी आ रही है, उतनी ज़्यादा ही दिक्कत आजकल गाड़ियों में आ रही है। पहले की जो सादे इंजन की गाड़ी रहती थी उनमें कोई सेंसर नहीं रहता था और वो गाड़ी की लाइफ भी बहुत अच्छी रहती थी, और वो गाड़ी को हमको धक्का मार के हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते थे। लेकिन आजकल की गाड़ियाँ ऐसी हैं कि धक्का मार के भी स्टार्ट नहीं होती हैं, और इतने ज़्यादा सेंसर और इतना ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है। और गाड़ी लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन गाड़ी को मेंटेनेंस करना बहुत बड़ी चीज़ है। और पैसा तो आ भी बहुत रहा है फ्रेंड्स, और जा भी बहुत रहा है, क्योंकि खर्चे बहुत सारे लगे हुए हैं। हमको खुद को नहीं पता रहता है कि आज हमारे पास इतना रुपये आया और शाम तक वो पैसा है या फिर नहीं है, या फिर कल वो पैसा है या फिर नहीं है। क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं उतने ज़्यादा मेंटेनेंस रहता है। जैसे कभी कुछ होगा, कभी इंश्योरेंस कराओ, कभी गाड़ी में कोई टूट गया फूट गया, ऑयल पानी डीजल, बहुत सारे खर्चे लगे रहते हैं। इसलिए पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है। लेकिन बस इतना है कि नाम शहर में अपना नाम अच्छा चल रहा है, अपना काम अच्छा चल रहा है। और यही सारी चीज़ें हैं कि एक बिजनेस को, जो इंसान को एक बिजनेसमैन बनाती है। क्योंकि बिजनेसमैन को डेली सोचना पड़ता है, और जॉब वाले को एक बार सोच के उसको जॉब लग गई, उसके बाद उसको ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन बिजनेसमैन को डेली दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर मेरे छोटे भाई के फ्रेंड का कॉल आता है मेरे छोटे भाई के पास, जो बोलते हैं कि भैया आज हमारे घर में आपका खाना है, तो आप दोनों भाई आओ। फिर मैं और मेरा छोटा भाई उसके फ्रेंड के यहाँ पे चले जाते हैं खाना खाने। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।